मेरी ये कविता हाय हाय। हमारी ये हाय 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 कब तक चलेगी? हमारी ये हाय 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 कब तक चलेगी? अपनी ढेरों इच्छाओं से मुक्ति हमें कब तक मिलेगी? अपनी हाय 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 से मैं घबराने लगी हूँ। अपनी हाय 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 से मैं घबराने लगी हूँ। लोभ लालच की कड़ियों से आखिरकार भरमाने लगी हूँ। इन इच्छाओं के सागर का न किसी को और दिखा, न आज तक कोई छोड़ दिखा। इस भव सागर में डूब मरने से अब मैं कतराने लगी हूँ। जीवन का अमूल्य समय क्या हाय हाय कर बिताना श्रेष्ठ है? इन सवालों से बुरी तरह अब मैं टकराने लगी हूँ। मेरी हाय 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 मुझ में एक अजीब सी अशांति और बेचैनी बढ़ाती है। मेरी हाय 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 मुझ में एक अजीब सी अशांति और बेचैनी बढ़ाती है। अपनी नई नई चाहतों से नजर अब मैं चुराने लगी हूँ। कि वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए, कि वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए। अपनी ख्वाहिशों को बहुत हद तक अब मैं मिटाने लगी हूँ। कि मेरी हाय 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 ने चिंता वाली मेरी चिता सजा दी। औकात में रखकर अपने मन को अब मैं चलाने लगी हूँ। थक चुकी हूँ मैं मनमानी वाला जीवन जीते जीते। एक अच्छी जीवन शैली खुद को अब मैं सिखाने लगी हूँ। सोचूंगी तभी ना अपने जीवन का उद्देश्य पा जाऊंगी। सोचूंगी तभी ना अपने जीवन का उद्देश्य पा जाऊंगी। जीवन में नया नया बहुत कुछ अब मैं आजमाने लगी हूँ। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्म के एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो है हमारे दिन के जो 8 प्रहर बताए गए हैं उनके बारे में। तो 8 प्रहर का देखिए मतलब क्या होता है। जो हमारे दिन के 24 घंटे हैं उनको जो है कि 8 जो है कि भागों में बांट दिया गया है। वही जो 8 भागों में बांटा गया है उसे हम 8 प्रहर कहते हैं। और जो है कि हर प्रहर जो है कि 3 घंटे का होता है। और दिन के जो है 4 प्रहर होते हैं और रात के 4 प्रहर होते हैं। अब देखिए आगे जो है कि दिन के जो 4 प्रहर होते हैं उनके नाम क्या है। उनके नाम देखिए पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। और जो रात के 4 प्रहर हैं उनके क्या नाम है। उनके नाम देखिए है प्रदोष, निशीथ और त्रियामा, उषा। तो देखिए प्रहर की शुरुआत होती है शाम के 6 बजे से और 6 बजे से जो प्रहर होता है उसे हम कहते हैं प्रदोष। तो ये समय जो 6 से 9 बजे तक का होता है ना, वो जो 3 घंटे होते हैं वो उस समय कहते हैं 6 से 9 के बीच हमें पूजा पाठ करना जो है कि शुभ माना जाता है। अब प्रदोष के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है त्रियामा। त्रियामा काल होता है 9 से 12 बजे का। 9 से 12 बजे के समय में कहा जाता है कि किसी भी वृक्ष को या पेड़ पौधों को जो हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अब 12 से 3 बजे का जो समय होता है उसे हम कहते हैं निशीथ काल। निशीथ काल जो है कि 12 से 3 बजे मोस्टली जो है कि तांत्रिक जो होते हैं ना वो अपनी सिद्धियां पूरी करते हैं। मोस्टली जो तांत्रिक हैं जिनको अपनी तंत्र साधना करनी हो, तंत्र साधना में सिद्धियां प्राप्त करनी होती है तो वो मोस्टली जो है 12 से 3 बजे का समय जो निश्चित प्रहर होता है उस प्रहर का ही चयन करते हैं और उस पल ही वो ये पूजा को करते हैं, संपन्न करते हैं। आप सबने भी सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रात्रि के 3 बजे के बाद जो 6 बजे की सुबह का जो यानी रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है जिसको हम कहते हैं उषा प्रहर, तो वो सबसे उत्तम होता है हमारे लिए। पूरे दिन का सबसे उत्तम प्रहर होता है कि ईश्वर का ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो 3 से 4 को अमृत वेला कहते हैं हम और 4 से जो 6 का समय है उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो आप सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए। 3 से 4 का जो अमृत वेला का समय है उस वक्त हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ईश्वर से हम बहुत जल्दी खुद को कनेक्ट कर पाते हैं वो समय। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दिन के जो है कि ये जो 4 प्रहर हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। अब जो दिन के 4 प्रहर हैं वो भी 6 बजे से ही शुरू होते हैं। तो जो सुबह का 6 से 9 का समय होता है उसको हम कहते
कहते हैं पूर्वान। तो पूर्वान में क्या होता है, पूजा पाठ की जा सकती है, ठीक है। शाम के 6 से 9 और दिन के 6 से 9 जो प्रहर है उसमें हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। 9 से 12 में आता है मध्याह्न। मध्याह्न में देखिए जो है कि हमें मांगलिक कार्य कोई भी नहीं करनी चाहिए। फिर 12 से 3 का समय होता है, उसे हम कहते हैं अपराह्न। अपराह्न के बाद जो है कि 3 से 6 वापस वो होता है लास्ट समय, दिन का जो प्रहर होता है उसको कहते हैं सायंकाल। और मोस्टली ये कहा जाता है कि ये जो समय होता है उस समय हमें सोना नहीं चाहिए, ठीक है। उस समय जो है कि हमें नींद नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हमारे अध्यात्म में कहा गया है। तो अब इस तरह से देखिए 6 से दिन का प्रहर शुरू होता है सुबह के, और शाम के 6 से रात के जो 4 प्रहर शुरू होते हैं। तो इस तरह जो है कि प्रहर का बंटवारा किया गया है और उस हिसाब से आपको अपने कार्य भी करने चाहिए। हमें जो है कि पता होना चाहिए हर एक बातों का, क्योंकि अगर आप प्रहर का देखिए नॉलेज रखेंगे तो आपको ये पता होगा कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आजकल पूजा पाठ 10, 11, 12 बजे भी हो जाती है, जो नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी पूजा जो है कि 6 से 9 सुबह ख़त्म कर लेनी ही चाहिए किसी भी हाल में। और शाम के समय भी आप पूजा कर रहे हैं तो आपको वो समय भी ध्यान देना होता है कि 6 से 9 के बीच हो जाए। और जो बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट होने चाहते हैं, बहुत जल्दी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय होता है जब रात समाप्त हो रही हो और जब उषा प्रहर चलता है 3 से 6 बजे तक का, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है ईश्वर से खुद को कनेक्ट करने का। आप कभी जागिए 3 बजे से और 6 बजे के बीच ईश्वर की साधना करिए, आपका मन बहुत अच्छा जो है कि रमेगा भक्ति में। आपका मेडिटेशन अगर उस वक्त हम करते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। ये मैं अपने ही अनुभव से कह रही हूँ कि जब आप 3 बजे उठकर मेडिटेशन करते हो तो आपका बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत अच्छा जो है कि आप ध्यान की गहराई में उतर पाते हो। कर रही हूँ मैं, इसलिए समझ पा रही हूँ कि अमृत वेला का एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंस है। इस पर फिर कभी मैं किसी वीडियो में आप सबसे बात ज़रूर करूँगी कि इस अमृत वेला में क्या मैजिक हो सकता है हमारी लाइफ में। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा, किससे? इससे।